क्या होती है मन की शक्ति? मान लीजिए कि आपका शरीर बहुत हट्टा कट्टा पहलवान जैसा है, लेकिन अगर आपके सामने एक व्यक्ति गन लेकर आ जाता है तब आप डर जाते हैं। तो ऐसे शरीर का क्या फायदा? यही पर काम आती है मन की शक्ति, जिसे आज की भाषा में जिगरा भी कहते हैं। हो सकता है कि इससे पहले आपने योद्धा दार्शनिकता के बारे में कभी ना सुना हो, क्योंकि आज के दौर में सभी तन से तो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनका मन कभी बलवान नहीं हो सकता। योद्धा दार्शनिकता हमें मन और तन दोनों की शक्ति को बढ़ाना सिखाती है। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और प्रभावकारी उपाय है उसे हम आज आपको इस कहानी के द्वारा बताने वाले हैं। जब भी कोई व्यक्ति योद्धा के संग में शामिल होता था तो योद्धा उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहता। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस योद्धा को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। योद्धा अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो जाना। सभी इससे हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन एक शिष्य कहता है कि हो सकता है कि योद्धा कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस योद्धा के सामने उपस्थित हो जाते हैं। योद्धा कहता है, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। योद्धा कहता है, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। योद्धा कहता है, पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति जताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। योद्धा दार्शनिकता कहती है, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचाएं ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वे अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। यह उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। योद्धा आगे कहते हैं, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। योद्धा ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है
क्रोध कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। अगर आप सही हैं तो उसे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। योद्धा आगे कहते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे और क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। योद्धा आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। योद्धा आगे कहते हैं, यह तो तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान, इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। योद्धा ने आगे कहा, चौथा मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो। अक्सर लोग हमारी बुराई करते हैं और हम आवेश में आकर कुछ न कुछ जवाब देने लगते हैं, लेकिन याद रखो, अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो चुप रहने से आपकी गरिमा बढ़ती है। जवाब देना उस बुराई को और बढ़ावा देने के समान है। अगर आप उस वक्त चुप रहेंगे तो आपकी शक्ति का अनुमान उस व्यक्ति को खुद ही हो जाएगा। योद्धा दार्शनिकता कहती है, बुराई करने वालों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहकर अपने काम में निपुण बनना। जितना ज्यादा आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे, उतना ही आपकी बुराई करने वालों की बातों का असर खत्म होता जाएगा। आपकी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब बनेगी। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बुराई न की गई हो, चाहे वह कितने भी अच्छे कर्म करता हो। योद्धा ने आगे कहा, पांचवा मौका जब व्यक्ति को मौन रहना चाहिए, जब कोई आपको जानबूझकर भड़काने की कोशिश करे। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें किसी न किसी वजह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनकी बातों में आकर गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप शांत रहकर उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। वे धीरे धीरे हार मान लेते हैं। इससे वे हताश हो जाते हैं और आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वे हार मान लेते हैं। योद्धा दार्शनिकता कहती है, छठा मौका, जब आप किसी समस्या के समाधान के बारे में नहीं जानते। अगर आपको नहीं पता कि किसी समस्या का हल क्या है तो बेहतर है कि आप चुप रहें। बेवजह बोलने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि समस्या और उलझ जाएगी। मौन रहकर समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और सही समय पर सही उत्तर देने की कोशिश करें। इससे आप बिना बेवजह उलझनों में फंसे रहेंगे। कई बार लोग सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वे सब कुछ जानते हैं बेमतलब बोलते जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। योद्धा ने आगे कहा, सातवां मौका जहां पर आपको मौन रहना चाहिए, जब आप किसी का पक्षपात कर रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति का पक्ष लेने के लिए किसी और पर टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए। पक्षपात से रिश्ते बिगड़ सकते हैं और आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मौन रहकर आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। योद्धा दार्शनिकता कहती है, आठवां मौका, जब आपको किसी की आलोचना करनी हो। आलोचना करना एक नाजुक काम है। अगर आप किसी की आलोचना बिना सोचे समझे करते हैं तो इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। इसलिए जब भी आपको किसी की आलोचना करनी हो तो पहले मौन रहें, सोचें और फिर बहुत ही संतुलित ढंग से अपनी बात कहें। आलोचना करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके और उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। योद्धा दार्शनिकता कहती है, नौवां मौका, जब आप दूसरों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हो। हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है और उसमें दखल अंदाजी करना सही नहीं है। अगर कोई आपकी राय नहीं मांगता है तो आपको उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। मौन रहकर आप रिश्तों को बचा सकते हैं। योद्धा ने अंत में कहा, 10वां और सबसे महत्वपूर्ण मौका, जब आप खुद से नाराज हो। अगर आप किसी गलती के कारण खुद से नाराज हैं तो उस समय चुप रहकर आत्ममंथन करना चाहिए।
बोलने से आप और ज्यादा उलझ सकते हैं। मौन रहकर आप अपनी गलतियों का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और सुधार की दिशा में कदम उठा सकते हैं। योद्धा दार्शनिकता कहती है, मौन रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है। अगर सही समय पर सही स्थान पर मौन रखा जाए तो इससे आपकी जिंदगी में कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। मौन रहना और सही समय पर बोलना दोनों का महत्व समझें, तभी आप जीवन में संतुलन बनाए रख पाएंगे। योद्धा की बातें सुनकर सभी शिष्य मौन रहकर आत्मचिंतन करने लगे। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा, अपनी सफलताओं और यहां तक कि अपनी संघर्षों को नीचे कमेंट में साझा करें। अगर शब्दों की कमी हो तो बस अडिग योद्धा टाइप करें ताकि आप हमारे सत्र से गुजर चुके हों। आपकी सहभागिता इस समुदाय को ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान, समझ और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए योद्धा सहनशीलता की कला को एक साथ मिलकर मास्टर करते हैं। योद्धा बने रहें।